जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 7वीं क्लास करंट अफेयर्स की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर किए? पैक्स सिलिका घोषणा अमेरिका के नेतृत्व में बना एक रणनीतिक गठबंधन है जिसमें 20 फरवरी 2026 को भारत औपचारिक रूप से शामिल हुआ। इसका उद्देश्य कृत्रिम मेधा, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल मतलब महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना और चीन पर निर्भरता कम करना है। यह एक 21वीं सदी का आर्थिक सुरक्षा समझौता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। यह पहल चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स और चिप्स पर बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए बनाई गई। भारत ने किस देश के साथ पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश की प्रौद्योगिकी कंपनी G42 ने भारत में 8 एक्साफ्लॉप्स क्षमता वाला एआई सुपर कंप्यूटर स्थापित करने की घोषणा की है? G42 ने भारत में 8 एक्साफ्लॉप एआई सुपर कंप्यूटर तैनात करने की घोषणा की है, जो देश की एआई क्षमता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम और साझेदारी भारतीय शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और सरकारी संस्थाओं को स्वदेशी डेटा संप्रभुता के साथ उच्च स्तरीय एआई मॉडल बनाने और प्रशिक्षण करने में सक्षम बनाएगी। इसका लक्ष्य कितना है? 1.4 बिलियन की आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के विकास को आसान बनाना। यह प्रोजेक्ट जो है भारत के संप्रभु एआई पहलों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल आईओसी के बीच समझौता हुआ है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच गोरखपुर में नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसकी कुल लागत कितनी है? इस स्टेडियम के निर्माण की जो अनुमानित लागत है वो लगभग कितनी है? 339 करोड़ है। आईओसीएल का योगदान क्या है इसमें? इंडियन ऑयल इस परियोजना के लिए अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि से 60 करोड़ का वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। प्रस्तावित स्टेडियम में एक साथ 30,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी। यहाँ क्या क्या सुविधाएं होंगी? यह स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा, जिसमें आधुनिक पिच अभ्यास क्षेत्र और हाई एंड ड्रेसिंग रूम जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। किस शहर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल के बीच समझौता हुआ है? ये गोरखपुर में हुआ है। किसमें हुआ है? गोरखपुर। ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। पूर्णिया थंगम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? पूर्णिया थंगम महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए केरल में। कहा मनाया जाता है? केरल में। इसे दुनिया का सबसे बड़ा कलारीपयट्टू के उत्सव माना जाता है, जो केरल की प्राचीन युद्ध कला को समर्पित है। यह उत्सव उत्तरी केरल के कन्नूर जिले के
थलासेरी के पास पोर्नियम के ऐतिहासिक इजहारा-कंडम मैदान में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? यह उत्सव उत्तरी केरल के कन्नौज जिले में थलासेरी के पास पोर्नियम के ऐतिहासिक इजहारा-कंडम मैदान में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव प्रसिद्ध योद्धा थचोली ओथेनन और उनके गुरु कथिरुर गुरुक्कल के बीच हुए। यह उत्सव किसके बीच हुआ? यह उत्सव प्रसिद्ध योद्धा थचोली ओथेनन और उनके गुरु कथिरुर गुरुक्कल के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध की याद में जो है मनाया जाता है। पोनिया थंगम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट, रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ प्राचीन शहर चैरक्स स्पासिनो कहाँ आयोजित किया गया, खोजा गया है? रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ प्राचीन शहर चैरक्स स्पासिनो कहाँ खोजा गया है? यह खोजा गया है इराक में। कहाँ खोजा गया है? इराक। ऑप्शन नंबर बी। इस शहर की स्थापना सिकंदर महान ने 324 ईसा पूर्व में अपने अंतिम अभियानों के दौरान की थी और शुरुआत में इसका नाम अलेक्जेंड्रिया रखा था। यह इराक ईरान सीमा के पास टाइग्रिस और चोस्पेस नदियों के संगम पर स्थित एक प्राचीन बंदरगाह शहर था। बाढ़ और संघर्षों के कारण नष्ट होने के बाद में राजा हाइस्पेओसिस ने इसका पुनर्निर्माण किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। पुनर्निर्माण किसने किया था? राजा हाइस्पेओसिस ने। बाढ़ और संघर्षों के कारण यह नष्ट होने के बाद में इसका पुनर्निर्माण हुआ था और फिर इसे अपनी राजधानी बना दिया। रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ प्राचीन शहर चैरक्स स्पासिनो कहाँ खोजा गया? इराक में। नेक्स्ट, किस राज्य ने 250 मेगावाट के ग्रीन एआई रेडी डेटा सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किसने किया है? गुजरात ने किया है। किसने किया है? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार ने 250 मेगावाट के ग्रीन एआई रेडी डेटा सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गुजरात। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली नमो भारत आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में भारत की पहली नमो भारत आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया। उद्घाटन की तिथि जो थी, यह ऐतिहासिक उद्घाटन 22 फरवरी 2026 को मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर किया गया। इसकी विशेषता क्या क्या है? भारत में यह पहली बार हुआ है कि नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मेरठ मेट्रो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही ट्रैक पर संचालित होंगी। दूरी और गति क्या है? 22 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर यात्रियों को दिल्ली से मेरठ तक केवल 55 मिनट में पहुंचाएगा। मेरठ मेट्रो भारत की सबसे तेज मेट्रो ट्रेन है जिसका परिचालन गति 120 किलोमीटर घंटा तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली नमो भारत आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? तो ये करेंगे यूपी उत्तर प्रदेश। कहाँ करेंगे? यूपी उत्तर प्रदेश। 20 फरवरी 2026 को किस राज्य ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया है मिजोरम ने। किसने मनाया है? मिजोरम ने। 20 फरवरी 2026 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया। ये दोनों राज्य 20 फरवरी 1987 को केंद्र शासित प्रदेशों से बदलकर भारत के पूर्ण राज्य बने थे। अरुणाचल प्रदेश जो है यह 1987 में भारत का 24वां राज्य बना और मिजोरम यह 1987 में भारत का 23वां राज्य बना था।
20 फरवरी 2026 को किस राज्य ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है मिजोरम ने। 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये किया गया है झारखंड में। कहाँ किया गया है? झारखंड में किया गया है। 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव प्रतिवर्ष झारखंड राज्य के चतरा जिले में आयोजित किया गया है। यह महोत्सव इटखोरी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर परिसर में मनाया जाता है। इटखोरी को हिंदी, बौद्ध और जैन धर्मों का संगम स्थल भी माना जाता है। वर्ष 2026 में इस महोत्सव का उद्घाटन झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। इसका मुख्य आकर्षण क्या है? इस उत्सव में पारंपरिक लोक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाटर स्पोर्ट्स और साहसिक गतिविधियां भी शामिल होती हैं। 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? झारखंड में। कहाँ किया गया है? झारखंड में। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ये किया गया है बिहार को। किसे किया गया है? बिहार को किया गया है। फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। यह मुंगेर में अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद हासिल की गई। बिहार के पहले प्रभावित रहे सभी 23 जिलों में अब कोई सशस्त्र नक्सली दस्ता सक्रिय नहीं है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडल जिलों को भी नक्सल मुक्त घोषित किया गया था। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? बिहार। भारतीय सेना ने फरवरी 2026 में युद्ध खेल और सिमुलेशन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? ये किया गया है नई दिल्ली। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। भारतीय सेना ने फरवरी 2026 में युद्ध खेल और सिमुलेशन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया। भारतीय सेना ने 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में युद्ध खेल और सिमुलेशन के माध्यम से सैन्य निर्णय प्रक्रिया को बढ़ाना राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का उद्देश्य परिचालन योजना, नेतृत्व विकास और डिक्ट्राइनल नवाचार के लिए युद्ध खेल को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में बढ़ावा देना था। यह कहाँ आयोजक इसका हुआ था? यह संगोष्ठी सेना प्रशिक्षण कमान के तत्वाधान में वार गेमिंग डेवलपमेंट सेंटर द्वारा आयोजित की गई थी। इसके आयोजक कौन था? यह संगोष्ठी सेना प्रशिक्षण कमान के तत्वाधान में वारेन गेमिंग डेवलपमेंट सेंटर द्वारा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वान के वैश्विक वरिष्ठ उपयोगिता सलाहकार समूह में नियुक्त होने वाले एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि कौन है? डॉक्टर रामप्रसाद मनोहर। डॉक्टर रामप्रसाद मनोहर। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर रामप्रसाद मनोहर स्मार्ट वाटर नेटवर्क स्वान फोरम के 5वें ग्लोबल सीनियर यूटिलिटी एडवाइजरी ग्रुप में नियुक्त होने वाले एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि हैं।
इस समूह में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों के वैश्विक विशेषज्ञ शामिल हैं। उनकी यह नियुक्ति बेंगलुरु में जल प्रबंधन के लिए उनके द्वारा किए गए एआई आधारित और डेटा संचालित प्रयासों का सम्मान है। डॉक्टर रामप्रसाद मनोहर, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली। आयोजन एक्सपो मैन ग्रुप ने अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट आईएएम 2026 के शुभारंभ की घोषणा की है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन 20 मई 2026 को होना निर्धारित किया गया है। इस वैश्विक खेल नेतृत्व सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत के खेल बुनियादी ढांचे, शासन ढांचे और वैश्विक आयोजन जैसे 2030 राष्ट्रमंडल खेल और 2036 ओलंपिक की तैयारी के लिए रणनीति तैयार करना। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट 2026 को आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ये कब होंगे? 20 मई 2026 को। किस डेट में? 20 मई से। वार्षिक बिक्री के आधार पर दुनिया की नंबर 1 कंपनी कौन बनी है? ये बनी है अमेजॉन। कौन बनी है? अमेजॉन। अमेजॉन ने हाल ही में वॉलमार्ट को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया, जो पिछले एक दशक से अधिक समय में से शीर्ष पर था। अमेजन का राजस्व दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लगभग 717 बिलियन रहा। वॉलमार्ट का राजस्व 713.2 बिलियन रहा और इसका 717 बिलियन रहा। किसको पछाड़कर बनी है? ये वॉलमार्ट को पछाड़कर बनी है। पहले कौन थी? पहले वॉलमार्ट थी, अब अमेजॉन बन गई। वार्षिक बिक्री के आधार पर दुनिया की नंबर 1 कंपनी कौन बनी? अमेजॉन। नेक्स्ट। इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी का स्वर्ण पदक किसने जीता? ये संयुक्त राज्य अमेरिका। किसने जीता है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी का स्वर्ण पदक किसने जीता? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी कनाडा को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। किसे हराकर किया है? कनाडा को। अमेरिका ने यह मैच 2-1 के स्कोर से जीता है। मैच का फैसला ओवर टाइम में हुआ, जिसमें अमेरिका के लिए विजयी गोल मेगन केलर ने दागा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर चुना गया पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम कौन सा है? यह सर्वम एआई। कौन है? सर्वम एआई। भारत सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी इंडिया एआई मिशन के तहत देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई को चुना है। सर्वम एआई को 67 आवेदकों में से एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार सर्वम को 4000 हाई एंड जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंच प्रदान करेगी, ताकि मॉडल को शुरू से सच से तैयार किया जाए। इसका लक्ष्य एक ऐसा संप्रभु एआई मॉडल बनाना है जो सुरक्षित, स्केलेबल और भारतीय भाषा और सांस्कृतिक बारीकियों में दक्ष हो। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर चुना गया पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम कौन सा है? सर्वम एआई है। कौन सा है? सर्वम एआई। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ये तो सभी जानते हैं, कहाँ हुआ था? पोखरण में।
भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में किया गया था। इस मिशन का आधिकारिक कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था और इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में वर्णित किया गया था। यह परीक्षण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। इस सफल परीक्षण के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों P5 के बाहर परमाणु क्षमता प्रदर्शित करने वाला दुनिया का छठा राष्ट्र बना। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सभी जानते होंगे, कल्पना चावला है। कौन है? कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। इन्होंने 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष शटल कोलंबिया पर एक मिशन विशेषज्ञ के रूप में उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। नेक्स्ट, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? ये थी आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी। नहीं नहीं, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? ये थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। आलम आरा नहीं थी, ये थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे 1913 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन दादा साहेब फाल्के ने किया था, जिन्हें भारतीय सिनेमा का पिता भी कहा जाता है। यह एक मूक मूक मतलब साइलेंट फिल्म थी, जिसमें कोई आवाज या संवाद नहीं थे। आलम आरा जो थी वो 1931 में यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी। क्या थी? आलम आरा क्या थी? आलम आरा जो थी ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी। लेकिन भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? ये राजा हरिश्चंद्र थी। और आलम आरा यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी और ये साइलेंट फिल्म थी, इसमें आवाज नहीं आती थी। ये 1931 में और ये 1913 में। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी और ये आलम आरा 1931 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 विश्व कप इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? ये बने एडम जंपा। कौन बने हैं? एडम जंपा। ऑस्ट्रेलिया के स्लेग स्पिनर ने फरवरी 2026 में संपन्न हुए T20 विश्व कप के दौरान यह उपलब्धि इन्होंने हासिल की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।